question number 20 we are starting to discuss. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, find the polynomial whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो आपको पता है अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं अल्फा और बीटा? या तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दो और उसको इक्वल टू 0 पुट करके उसके जीरोस निकाल दो, दैट इज वन वे. या फिर आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो पहले, फिर उनसे एक इक्वेशन बनाकर अल्फा बीटा फाइंड करो, उन फैक्ट से चीजें फाइंड करो, है ना? तो आप कैसे चाहते हो बोलो? अल्फा और बीटा, सबसे पहला टास्क है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सबसे पहला टास्क है आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या करें? क्या कंफर्टेबल लग रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना या अल्फा बेटा बीटा के लिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए, एंड उनसे इवैल्यूएट करना चीजें? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, वो ज्यादा कंफर्टेबल है ना? तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो तो क्या करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए. तो देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है क्या? 3 के फैक्टर्स आर 3 एंड 1, तो 3 एंड 1 से -2 बनाना है, -3 + 1. लेकिन साइन देखें यहाँ पे, दिस इज x² - 2x + 3. अब आपको पहला साइन नेगेटिव गिवन है, दूसरा साइन पॉजिटिव, तो कौन सी की लगती है जहां दोनों के साइन नेगेटिव आते हैं? तो -3 -1 से -2 तो नहीं आ सकता बेटा, है ना बच्चे? तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, राइट बच्चे? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डी फाइंड करेंगे. व्हाट इज डी? b² - 4ac. करें b² - 4ac सॉल्व. b क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, a इज 1, b is -2 and c is +3. राइट बच्चे? अभी b² - 4ac के लिए -2 होल स्क्वायर -4 into a is 1 into c is 3. सो ये क्या हो जाएगा अब? 4 - 12. नेगेटिव आ रहा है ना बेटा, तो रियल रूट्स ही नहीं है ये तो. मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कहीं साइन में प्रॉब्लम तो नहीं है. नहीं बेटा, इससे भी नहीं हो रहा है ये. तो वो आ रहे हैं ना जीरोस, अनरियल आ रहे हैं. तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, वही अल्फा इंटू बीटा यूज करना पड़ेगा. इस मेथड से नहीं होगा ये क्वेश्चन. यहाँ ये ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही एनालाइज कर पाओगे एग्जाम में भी, कि आप अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इज -2 बाय क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज -b बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाय ए. राइट बच्चे? तो ये क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा -2/1 और अल्फा इंटू बीटा c बाय ए मीन्स 3/1. राइट बच्चे और नॉट? तो सोचो, दो नंबर्स जिनका सम जो है -2 है और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 3 है, क्या होगा अल्फा एंड बीटा की वैल्यू? बोलो. 3 and बोलो 3 एंड व्हाट? बोलो हम मैत्री. 1 होना चाहिए. 3 एंड 1. तो कैसे? -3 एंड -1, यस मैम. इन दोनों का सम करेंगे तो -4 आ गया बेटा वो तो. हम आई डोंट नो. और अल्फा इंटू बीटा 3, और किस तरीके से आ रहा है ये? 2 and 1. इन्हें ऐड, मैं चेक करूँ 1 मिनट, जहां से ये फाइल बनी है. 1 सेकेंड रुको बेटा, मैं क्वेश्चन में साइन में कोई गड़बड़ तो नहीं है? राइट बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का. देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, x² - 2x + 3,
आपको एक इक्वेशन गिवन है और इसके अंदर दे आर आस्किंग अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल जिसके रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो ये क्वेश्चन ना तो हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से सॉल्व हो रहा है, और ना ये क्वेश्चन जो है ये आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप इसके रूट्स चेक करने की कोशिश करोगे तो वो रूट्स भी अनरियल रूट्स आ रहे हैं, तो वहां से भी सॉल्व नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आपको इक्वेशन गिवन है। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस जो है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू इज माइनस बी बाई ए, राइट बच्चे। तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ -2 मतलब +2 बाय 1, ठीक है बेटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज व्हाट, विच इज अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाय ए, तो वो हो गया 3/1, राइट बेटा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे नहीं लेके जा पाओगे, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता चल गया आपको, दैट्स इट, इससे आगे क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे, आपको मालूम है कि वो आपसे वो पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं जिसका सम ऑफ जीरोस हो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ये अल्फा और ये बीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, राइट बच्चे और नॉट, जिसका सम ऑफ जीरोस ये हो। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 2 यहां से आई है, तो 2 यहां पर पुट करो प्लस 4, इसका मतलब उसका सम ऑफ जीरोस जो है वो 6 होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट और नॉट बच्चे। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे ना ऐसे, एक्सेप्शन भी होंगे एग्जाम में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। अब ये कैसे होगा, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस 2 2s आर 4, राइट बच्चे, क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या बना, ये बना अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, मैं एक बार अब क्वेश्चन हाइड कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3 यहाँ से, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 4। सो क्या हो गया ये 3 प्लस 4 प्लस 4, सो 11। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट, क्लियर है। अभी क्या करेंगे, अभी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 11 पता है और सम ऑफ जीरो 6 पता है। इक्वेशन बना दो। इक्वेशन कैसे बनती है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही बनती है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपको पता है 6 प्लस प्रोडक्ट इज 11, ये इक्वेशन दे वर आस्किंग यू फॉर। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट, समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे जो ना ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत जो रिक्वायर्ड है उसको यूज करना पड़ेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टुगेदर, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अर्नव समझ में आया बेटा ये, यस मैम। चलें आगे। यस मैम। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो इसे सॉल्व करते हैं। Now they are saying if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial this, find the value of alpha by beta plus beta by alpha plus 2 into 1 by alpha plus 1 by beta plus 3 alpha beta। इस सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है टुगेदर।
तो पहले हम क्या करते हैं, हमें जो फाइंड करना है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज लुकिंग अ लिटिल टू मच, है ना। तो हमें पता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम इक्वेशन से बना सकते हैं। कोशिश करते हैं इस पूरी चीज को एक्सप्रेस करने की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसे एक साथ ले रही हूँ, प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसे तो टच करने की जरूरत नहीं है, ये तो अल्फा बीटा की फॉर्म में है। यहाँ पर अल्फा बीटा को एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में, है ना बच्चे। प्लस 2, यहाँ पर भी अल्फा और बीटा को एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा न्यूमरेटर में आएगा। ये बीटा प्लस अल्फा आता, पर मैंने उन्हें रीऑर्डर कर दिया ताकि हमें वो रिलेटेबल लगे। प्लस 3 अल्फा बीटा, राइट बच्चे, क्लियर है। मैं यहाँ साइड में इक्वेशन लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बाद में चाहिए होगी इक्वेशन। दी इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इसमें से वैल्यूज हम पुट करेंगे लास्ट में। अभी आगे क्या कर रहे हैं, अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और राइट देखिए बच्चे, अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, जो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये जो मैंने येलो टिक्स लगाए हैं ये सब उसमें से निकल जाएंगे एक्सेप्ट दिस। तो यहाँ पर अब एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट बच्चे, है ना। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया बच्चे क्योंकि देखो अब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में एक्सप्रेस कर दिया, जो कि आप एक इक्वेशन से चीजें निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख रही हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, राइट बच्चे और नॉट, समझ में आ गया। अब चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें से, बस करें पहले यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है क्या बच्चे, दैट इज माइनस b/a, मतलब 6/3 मतलब 2, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो 4/3, राइट बच्चे, क्लियर है ना। ओके, अब वैल्यूज डालना शुरू करें, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 4/3 बाय 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज 2 अगेन बाय 4/3 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा अगेन इज 4/3। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, राइट बच्चे। अब क्वेश्चन इजी लग रहा है, हो जाएगा इसके आगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे दिस इज 4 माइनस 8/3, कहाँ पे सॉल्व करूं अब इसे। हम्म चलो, ये जहां आइडेंटिटी लिखी है इस पोर्शन को मैं हटा रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देते हो, राइट बेटा जी। सो दिस इज 4 माइनस 8/3/4/3 प्लस 4/4/3 प्लस 4, राइट बच्चे, क्लियर है। चले अभी 4 माइनस 8/3 में आपने एलसीएम लिया 3 को और क्रॉस किया, 4 3 जा 12 माइनस 8 बाय 4/3 प्लस ये 4 एक्चुअली 4/1 है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 4/1/4/3 प्लस 4, राइट बच्चे। अभी क्या कर रहे हैं, ये भी 4/3 हो गया,
तो 4/3 डिवाइड होकर तो 1 ही हो जाएगा, सेम फ्रैक्शन है ऊपर नीचे। तो 1 प्लस ये ऐसे हो जाता है ना? और अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा न्यूमरेटर में, सिर्फ 3 और +4। सो 8 इज द आंसर बेटा जी। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे सबको? ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो, पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक। राइट, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अ, एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, दूसरा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजेगा। तो बच्चे जो ये क्वेश्चंस को रिकॉर्डिंग से देखेंगे, वो अलग अलग आंसर्स के सॉल्यूशंस के हमें स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर करेंगे, है ना? दिस वाज द हिडन होमवर्क। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18। On dividing x to the power 4 minus 5x plus 6 by a polynomial gx, the quotient and remainder are this and this respectively. Find the divisor here. आपको डिविडेंड गिवन है बेटा, डिवाइजर वो आपसे फाइंड करने को कह रहे हैं। जब आपसे वो कहते हैं कि 2 को नहीं 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग 12 बाय 2, सो 12 इज द डिविडेंड एंड 2 इज द डिवाइजर। तो इसका मतलब आपको ये डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर वो आपसे फाइंड करने को कह रहे हैं, एंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर गिवन टू यू रिस्पेक्टिवली। आपको डिवाइजर फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना बच्चे? क्लियर है ना ये चीज? अभी अब आपको यहाँ पे डिविडेंड गिवन है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो डिवाइजर तो हमें पता नहीं है, लेट्स राइट gx इनटू क्वोशिएंट वी नो इज माइनस x स्क्वायर माइनस 2 and plus remainder is plus minus 5x plus 10। राइट बच्चे, क्लियर है ये चीज? अब मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इसको सबसे पहले तो मैं इधर ट्रांसपोज करूंगी, ठीक है, और उसके साइंस रिवर्स कर देंगे। अब आप एक काम तो ये कर सकते हो, यहीं पे इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर दो, -5x और +10 लिख दे, और अब आप उधर रिवर्स करके लेके जाएंगे तो वो +5x और -10 हो जाएगा, है ना बच्चे? -5x प्लस 6, अब ये +5x और -10, राइट? और ये किसके बराबर हो जाएगा? gx इंटू द क्वोशिएंट, gx इंटू द क्वोशिएंट माइनस x स्क्वायर माइनस 2, राइट बच्चे? तो अब इस इक्वेशन को लिख रहे हैं x टू द पावर 4, ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज -4 इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू माइनस x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, x टू द पावर 4 माइनस 4 को डिवाइड करना है माइनस x स्क्वायर माइनस 2 से टू गेट g ऑफ x। है कि नहीं सिंपल बच्चे? मिष्टी समझ में आ रहा है कुछ बच्चे? तो फिर इसे चलो सॉल्व कर दो। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? x टू द पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस x स्क्वायर माइनस 2। एक तरीका तो है, इसे लॉन्ग डिविजन से कर लो बेटा, लॉन्ग डिविजन से करके देख लो। अनदर इज इसे फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट बच्चे? अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो, ये आपका a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, पूरा x स्क्वायर है ना। अब मैं a प्लस बी a माइनस बी बनाने लगी हूँ, ये बना बेटा a प्लस बी और ये बना a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पूरा x स्क्वायर a था ना आपका, तो इसीलिए a की जगह पूरा x स्क्वायर लिखा, बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसे कैंसिल कर दो और ये जो माइनस है ये न्यूमरेटर को दे दो,
तो -x² - 2 मतलब -x² + 2। दैट इज द आंसर। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? एग्जाम में लगे फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा तो लॉन्ग डिवीजन से करके देख लेना, आंसर तब भी यही आएगा। आ गई बात समझ में? जल्दी से लिखो इसे, तब तक पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ। राइट बच्चे, चलो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 here tells us on dividing this by gx, the quotient and remainder are this. Find the g. It is on the same line बच्चे, कर लोगे 17th क्वेश्चन अपने आप से? बिल्कुल सेम है। आप हमें 2 मिनट दे सकते हैं क्या, ताकि हम कर ले और फिर जाएंगे? चलो ऐसा करते हैं, ट्राई करो, तब तक मैं भी स्क्रीन पॉज करके कर लेती हूँ। यस मैम। विल टैली विद द आंसर्स देयर। राइट बेटा, चलो अभी ये क्वेश्चन साथ ही में करते हैं ताकि लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाए। सो अगेन द डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ये जो फॉर्मूला बचपन से सीखता है इसी में ये चीजें अप्लाई करनी है। x³ - 3x² + 5x - 3 equals to divisor into quotient. So divisor is g of x into quotient is x - 3 plus remainder is 7x - 9। ठीक है बच्चे, अब आपको सबसे पहले इसे ट्रांसपोज करना है, उधर से उधर जाकर सॉल्व करना है। तो इट विल बी x³ - 3x² + 5x - 3 - 7x and +9 equals to g of x times x - 3। ठीक है बच्चे, तो अभी क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है, तो बाकी बचेगा x³ - 3x² प्लस ये हो गया -2 + 5 -7 is -2x एंड -3 + 9 is +6। राइट बच्चे, अब आप इसे अगर x - 3 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट g of x। कोई प्रॉब्लम? अब चले इसका लॉन्ग डिवीजन करते हैं सॉल्व। हम कैसे करेंगे? x³ - 3x² - 2x + 6 डिवाइडेड बाय x - 3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने कैसे समझा था कि अगर x³ और x को डिवाइड कर दो तो आपको क्वोशिएंट पता चल जाएगा। x³ को x से डिवाइड करोगे तो x² आएगा, तो पहला क्वोशिएंट इज x²। मतलब आपको यहाँ पे रफ वर्क करके दिखा रही हूँ, x - 3 को आपको x² टाइम्स करना है, राइट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये फर्स्ट टर्म x³ मिल जाएगी और ये -3x² मिल जाएगा, राइट बच्चे, है ना। तो आप इसे अब रिवर्स साइन के साथ इसके नीचे कॉपी करते हैं, तो -x³ और +3x²। ठीक है बच्चे, ये कैंसल ऑफ हो गया रिवर्स साइन की वजह से, ये भी कैंसल ऑफ हो गया रिवर्स साइन की वजह से। मिस्टेक मिल गई मिस्टी, कहाँ गलती हुई? मैम मैंने ना फर्स्ट टर्म तो क्यूब की जगह स्क्वायर लिखा। हारिका, पूरी गलत अभी हो तक गई। करेक्ट है, आगे चले। -2x + 6। अब आपको इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड करके पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। तो x को -2x से करेंगे तो -2 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, -2। और अब इसे x - 3 टाइम्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x + 6। अब रिवर्स साइन के साथ कॉपी कर दो, +2x - 6, पूरा कैंसल ऑफ हो गया ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, g of x क्या हुआ बेटा, g of x is x² - 2। दैट इज द आंसर। आ गई बच्चा, आज समझ में कि नहीं आई? यस मैम। आरिका कहाँ मिस्टेक किया? मैम करेक्ट है मेरा। गुड। फिर क्यों कह रही थी मैम कुछ तो आया है, पता नहीं क्या है। मैत्री बच्चा, रिवाइज हुआ?
हाँ मैम, अभी लाइक हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन। गुड। पॉज करूं, दोबारा से अटेम्प्ट करना है या लिख लिया? मैम मैंने तो लिख लिया। चले ना फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैम 16। ओह माय बैड, राइट 16। राइट बेटा जी। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? स्क्रीन के बॉटम साइड पे क्वेश्चन दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट 1, -2 आर जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। हमें बात ये याद है कि अगर ये इसका जीरो है तो आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दे तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। ऐसे ही जब आप इसका वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू से, उसके जीरो से, तो ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इससे आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी ए और बी की, और फिर आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल तो सॉल्व करना आता ही है। समझ में आया? करें अब इसी पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले इफ वी नो दैट 1 इज द जीरो, x equals to 1 is the zero of this polynomial, इसका मतलब f of x जो आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस a प्लस b में, आप अगर f of 1 पुट कर दें तो दैट विल बी 1 क्यूब प्लस 10 into 1 स्क्वायर प्लस a प्लस b, दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। x 1 है, यहाँ पे x भी है, तो दैट होल थिंग बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। इसी को ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b इज जीरो, दिस टुगेदर इज 11, उधर जाकर -11 हो जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू -11। एक इक्वेशन सेटअप हो गई बेटा। Likewise, you are given that zero of this polynomial is -2 also, x equals to -2। इसका मतलब अगर f of x में आप एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी में अगर आप f of -2 पुट करते हैं तो दैट इज -2 क्यूब प्लस 10 into -2 स्क्वायर प्लस a into -2 प्लस b इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, राइट? -2 का क्यूब जो है -8 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन है पावर, 2 2s are 4, 4 10s are is 40, -2a प्लस b इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों चीजों को सॉल्व करोगे, पॉजिटिव 32 आ रहा है, उधर जाकर नेगेटिव 32 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन सेटअप हो गई बेटा। अब हमें ये सॉल्व करनी तो आती है बच्चे। a प्लस b इज -11 and -2a plus b is -32। I am subtracting both equations. Why subtracting? क्योंकि b सेम साइंस के साथ है। अगर सेम साइंस के साथ कोई होता है वेरिएबल तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करते हो। Subtracting both equations, it will be, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन रिवर्स हो जाएंगे सेकेंड पॉलिनोमियल के, ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो a प्लस 2a विल बी 3a, b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, -11 प्लस 32 दैट इज 21, तो पॉजिटिव 21। तो a का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 21/3 विच इज 7। a की वैल्यू 7 हो गई। अब एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 के अंदर, पुटिंग a value in equation 1, 7 plus b is equals to -11, so b is equals to -11 minus 7 -17 -18, so b is -18। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? ए और बी की वैल्यूज आ गई, 7 और -18। आ गया बच्चे समझ में? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट करें क्वेश्चन या राइटिंग टाइम चाहिए?
Now we are starting to solve question number 15. Question number 15 now we are solving. Question number 15 says obtain all the zeros of polynomial this. This is a biquadratic polynomial given to you. If two of its zeros are 1 by root 3 and minus 1 by root 3. तो दो zeros आपको given है, दो और find करने हैं. Biquadratic के 4 zeros होंगे, है ना? तो आपको दो गिवन है, दो और आपको फाइंड करने हैं. कैसे करेंगे हम फाइंड? पहली बात तो अगर 1 बाय रूट 3 एंड माइनस 1 बाय रूट 3 अगर जीरोस हैं तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3. राइट बच्चे, अब इसे ट्रांसपोज करो. इसका मतलब x माइनस 1 बाय रूट 3 एक जीरो हो गया. ऐसे ही x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 3. अब इसे भी ट्रांसपोज करो. x प्लस 1 बाय रूट 3. ये दूसरा ब्रैकेट हो गया बेटा, है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इनसे एक. जल्दी से इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फटाफट से. देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 3 रूट 3 ऑफ एक्स एंड इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 3. ऐसे एक्सपैंड हुआ ना ये बच्चे, और ये दोनों चीजें तो कैंसिल ही हो गई. और ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3. नहीं बच्चा, रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, 1 बाय 3. ये आपके पास क्या आ गया, ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जो कि इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल है, इस गिवन एफ एक्स के साथ. तो अगर अब आप इसे डिवाइड कर दें इससे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपको जो है वो दो और जीरोस मिल जाएंगे. कुछ समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? आपको लॉन्ग डिविजन करना है. 3x to the power 4 minus 15x cube plus 17x square plus 5x minus 6. इसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करना है. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 से. अब आप इससे जब डिवाइड करेंगे, यहाँ जो क्वोशिएंट आएगा ना बेटा, वो क्वोशिएंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो दो ब्रैकेट्स बनेंगे जहां से आप बाकी दो जीरोस फाइंड कर पाएंगे. अंडरस्टूड बच्चा? तो चलो करते हैं इसको सॉल्व. कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके आपको पहला क्वेश्चन पता चलेगा. एंड व्हाट इज दैट, 3x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3x स्क्वायर. ये आपका पहला क्वेश्चन है. अब इसे x स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर को. पहले वाले को फर्स्ट टर्म्स को करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस, जब आप 1 बाय 3 को 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा सिर्फ x स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? अर्नव समझ में आ रहा है बच्चे? यस मैम. मुझे नहीं समझ आया, आपने 1/3 और आपने एक नीचे क्या किया? बेटा ये स्टेप समझ में नहीं आया मैत्री, या ये स्टेप समझ में नहीं आया? नहीं मैम, ये सेकंड वाला. यहाँ वाला. हाँ मैम. बेटू देखो, लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, हमेशा डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके आपको क्वेश्चन निकालने में इजी हो जाता है. तो आपने इधर क्या किया, देखो मैत्री ध्यान से, एक 3x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया. अब x स्क्वायर से दो एक्सेस तो कट गए, दो रह गए. क्या करते हो एक्सपोनेंट्स में, ऐसे ही करते हो ना, पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हो ना जब डिवीजन हो रहा होता है. तो आपके पास बचा 3x स्क्वायर. अब इस क्वोशिएंट से, ये जो क्वोशिएंट आया है, इससे पूरे डिवाइजर को आप मल्टीप्लाई करते हो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से। अब एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x टू द पावर 4। पावर्स एडअप हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये है क्या, -1/3 इंटू 3x स्क्वायर करना है। तो 3 से 3 कैंसिल, -x स्क्वायर बचा बेटा। और अब आप इसे रिवर्स साइन के साथ यहाँ नीचे कॉपी करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, -3x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखना उसे, प्लस एक्स स्क्वायर। रिवर्स साइन के साथ कॉपी कर दिया। अब फर्स्ट हमेशा टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचा, इसे ऐसा नीचे कॉपी करो, -15x³ प्लस 18x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। राइट और नॉट बच्चे? मैं ये नीचे की सारी कैलकुलेशन हटा रही हूँ, थोड़ा क्लीन अप कर रही हूँ काम। आगे चलें बच्चे। अब आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म को अगेन इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो -15x³ को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक x बचेगा विद -15। -15 आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और -15x, और अब आप इसे x स्क्वायर -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -15x को। क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो -15x³। अब आप इन दोनों को रफ में सॉल्व करके देख लो, ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे तो -1/3 टाइम्स -15x, तो ये 5 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +5x। जब फ्रैक्शन में ऐसे नहीं समझ में आए, इट इज गुड टू राइट इट एंड सॉल्व। ओरल अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो भी मत। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स साइन के साथ कॉपी करेंगे, +15x³ -5x। अभी ये कैंसिल कर दो। अब इस टर्म को नीचे लिखेंगे 18x स्क्वायर, और ये 5x और ये 5x तो कैंसिल हो गया, -6। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब अगेन इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड करो। 18x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 18 आएगा, तो इसका मतलब +18 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब +18 नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर -1/3 को 18 टाइम्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म से करेंगे तो वो हो जाएगा 18x स्क्वायर -1/3 ऑफ 18 क्या होता है, 6। नहीं समझ में आता तो फ्रैक्शन लिखकर मल्टीप्लाई करके समझ लो। ठीक है बच्चे, रिवर्स साइन के साथ लिखेंगे -18x स्क्वायर +6, तो ध्यान से देखो दोनों चीजें कैंसल, रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई बेटा। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड किया तो आपको मिली भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x टू द पावर 4 को जब आपने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन भी x स्क्वायर में ही मिलेगी, राइट? अब क्या करेंगे, अब आपके पास ये जो है वो इक्वेशन आ गई। अब आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो 18 इंटू 3 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है बेटा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 18 को स्प्लिट करो। देखो 18 इंटू 3 का करना है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 3 तो ऑलरेडी है ही, तो 3 इंटू 18 का करो, 9 2 जार इज 18, इसका मतलब 2 जार, और 9 के लिए 3 इंटू 3। राइट बच्चे, इससे आपको -15 बनाना है। दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इन्हें, कैसे बनाएंगे, 3 3 जार 9 एंड 3 2 जार 6, 9 और 6 15 होते हैं, है ना? तो अब मैं यहाँ पे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना शुरू कर रही हूँ इसकी। 3x स्क्वायर, वैसे मेरे पास स्पेस है, थोड़ा नीचली भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा इसे यहाँ का रफ वर्क इरेज कर देते हैं, राइट। सो 3x स्क्वायर
अब क्या किया था हमने 9 और 6, तो -9 -6 कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म से, ब्रैकेट रिपीट होता है हमेशा, इसमें से 3 एक बार और कॉमन ले लो, हो गए बच्चे, निकल आए बाकी दो ब्रैकेट्स भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। तो इसका मतलब या तो बेटा x-2 इज 0 और x-3 इज 0, क्योंकि 3 तो 0 हो नहीं सकता। तो अभी x इज +2 और x इज +3। अंडरस्टूड बेटा और नॉट? दो जीरोस आपको दिए गए थे, कौन कौन से? +1/√3 -1/√3, दो जीरोस आपने फाइंड किए 2 और 3। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? राइटिंग टाइम लो और इसे कंप्लीट करो नीटली। राइट बेटा जी, नाउ वी नीड टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। इट इज अगेन ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 और 12 भी एक जैसे हैं, उसमें से भी एक पार्ट करवा देती हूँ। 11th अगेन इज अ बेसिक वन। 11th से ऊपर सारे बेसिक क्वेश्चंस है, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो। तो ऐसा करते हैं, मैं 14th आप लोग अपने आप से अटेम्प्ट करना है एंड सेंड मी, इफ दैट इज करेक्ट वी विल चेक। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं अभी पहले, ठीक है बच्चे? ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। If the polynomial this is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be this, find P and Q. So that's such a simple thing. If this is divided by this and this is the remainder, वैसे तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस में है नहीं है? रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, फैक्टर थ्योरम है ना? तो आपको इसे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर वाज अ स्मॉलर वे आउट कि आप इसको इसका 0 फाइंड करके इसमें पुट कर देते हैं, तो आपको वो इक्वल्स टू रिमाइंडर आ जाता है, वही आप px प्लस क्यू के इसे इक्वेट करते और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x⁴ प्लस 2x² प्लस 8x² प्लस 12x, ये क्यूब है, प्लस 12x प्लस 18 को you'll have to divide it by x² प्लस 5। राइट बेटा? नीचे जो रिमाइंडर आएगा उसको आप ये गिवन जो उन्होंने रिमाइंडर बताया है px प्लस q से इक्वेट करेंगे एंड कंपेयरिंग दोस टू, वो भी समथिंग x प्लस समथिंग आएगा फॉर श्योर, कुछ ऐसा जैसे 6x प्लस 3। तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको p जो है वो 6 मिलेगा और q जो है वो 3। ऐसे क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? चलो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग खुद से ट्राई करना चाहते हो या मैं ही करवाऊं? हम खुद से कर लेंगे। चलो, मैं पॉज रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और पॉज शेयर भी करो आप लोग भी, मैं भी स्क्रीन पे इसे फिर रिवील करूंगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, रिमाइंडर आया 2x प्लस 3, जिसे हमने px प्लस q से कंपेयर किया, तो p इज 2 एंड q इज 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लैरिटी हुई बेटा? बिल्कुल इसी लाइन पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 12 भी, इसे भी खुद से करना और ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस भी आई और होमवर्क। मैं एक बार दिखा दूं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। कैसे होता है? एक का 0 दूसरे में पुट करते हैं तो कंप्लीट पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 हो जाती है। तो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें तो -8 जब आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह, तो पूरा इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। इफ यस
then yes it is a factor, otherwise not. Question number 10 में apply the division algorithm to find the quotient and remainder of px and gx as given below. तो आप इसे डिविजन अल्गोरिदम से नहीं करके आप लोग उसी से करो, क्योंकि डिविजन अल्गोरिदम तो आपको सिखाया ही नहीं है, अभी आया ही नहीं है वो, अभी तो आपके सिलेबस में है ना, तो इसीलिए आप उसको अभी छोड़कर आप इसे किसी भी फैक्टर थ्योरम से नहीं, लॉन्ग डिविजन से, इसे लॉन्ग डिविजन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। Then find the cubic polynomial with sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zero as given to you. तो alpha plus beta plus gamma, alpha beta gamma और alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, आपको तीनों की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, आपको उससे इक्वेशंस बनानी है। भूल गए हो तो एनसीईआरटी रेफर करना, वहां पे फॉर्मूला गिवन है कि आप तीनों चीजें गिवन होती है तो एक क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाते हो। Now they are in the saying verify the numbers given alongside of the cubic polynomial below are the zeros. Also verify the relationship. तो आपको ये cubic polynomial given है बेटा और साथ में उसके जो zeros है वो भी given है। तो they are asking you कि आपने उनके रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज गिवन है बेटा, अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यूज गिवन है। तो अब आप चेक करो क्या अल्फा बीटा गामा जो होना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन में से वो है या नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होना चाहिए वो है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार एनसीईआरटी से फॉर्मूला दोबारा रेफर करके फिर से कोशिश करोगे। डाउट आएंगे तो कोई बात नहीं, कल भी हमने क्लास पॉलिनोमियल का ही रखना है, तब इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उससे आप इक्वेशन सेटअप करेंगे, ठीक है बच्चे। और देख लो कुछ इसमें कुछ टफ है तो नहीं, कुछ भी नहीं है, बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट करो इसे करने की, अगर नहीं होता है तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है बच्चे।